पापा पैदा हुए हैं, मेरे दादा पैदा हुए हैं, दादा के परदादा पैदा, वो वाला एहसास जानता हूँ मैं। बार मोदी साहब बोल दिए हैं, डंके की चोट पर एसआईआर होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। कहते हैं ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, आज ममता डर रही है तो ये साथ से। जितना इन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया है, जितनी भी बर्बरता करी है, उसकी सजा भी इनको मिलेगी। जो देश का खा के आया, इस देश में जिसके सरकार में आया, वो उसी को तो वोट देगा। ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं, उसमें ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत रहे हैं, या वोट चोरी कर रहे हैं। एक चीज स्टैंड करिए, होना चाहिए एसआईआर, क्योंकि जो तारों के नीचे से अभी भागना चालू कर दिए बहुत तेजी से, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, रोहिंग्या, जितने भी है ये अदर कंट्री से, ये वोट बैंक के लिए जो कर रही हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा भी काम तमाम करेगी हमारी बंगाल की जनता। नमस्कार। इस समय विपक्ष कंफ्यूज बैठा हुआ है। बिहार चुनाव से पहले वो वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में घूमा। उसके बाद जब चुनाव पूरा हो चुका है, चुनाव जब बीजेपी जीत गई, उसके बाद वो कह रहा है कि अब एसआईआर से बीजेपी जीत रही है। मतलब विपक्ष कंफ्यूज बैठा हुआ है, आखिर बीजेपी जीत कैसे रही है। पश्चिम बंगाल में इसमें एसआईआर चल रहा है और जो बीएलओ के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, वहाँ की जनता के पास जा रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। जो वहाँ के मूल निवासी है उन्हीं को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, और जो अवैध तरीके से जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का सीधा साफ तरीके से बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। जनता से बात करते हैं कि जनता एसआईआर के मुद्दे पे क्या कुछ सोचती है। क्या वाकई में बीजेपी एसआईआर के मुद्दे से एसआईआर करके चुनाव जीत रही है या वोट चोरी करके जीत रही है? सरदार जी, क्या नाम है? इंद्रदेव जी, आपके हिसाब से आपके मन में क्या है? एसआईआर क्या है? आखिर देश में क्यों एसआईआर चलाया जा रहा है? देखिए, हमारे घर के अंदर में 15 करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं। अच्छा। ये एक देश का नहीं है। हाँ। नेपाल का है, बांग्लादेश का है, म्यांमार का है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है। हमारे गरीबों का संसाधन नोच नोच के खा रहे हैं और ये ठगबंधन का फर्जी वोटर हैं। इनको चिन्हित करके, इनको पहचान कर करके इनको डिपोर्ट करने का काम मोदी सरकार कर रही है, जो कि इनका पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। मोदी जी बार बार बोल दिए हैं कि भाई ये जो घुसपैठिया है इनको बाहर करना है, बाहर करना है, बाहर करना है, और ये करके ही दम लेंगे। ये घर में नहीं रहने देंगे। ये हमारा देश का सुरक्षा का सवाल है। देश का सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारा देश में दो चीज़ तो होता है सर, जान और माल। जान और माल दोनों जो है इनके अगर यहाँ रहने से हमारा खतरे में है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। मोदी सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें चिन्हित करके जितना जल्दी हो सके इनको डिपोर्ट करिए। राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले कह रहे थे कि वोट चोरी देश में हो रहा है, लेकिन अब उनका बयान पलट गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, एसआईआर करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। सरदार जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, वाकई में बीजेपी जो है वोट चोरी कर रही है या फिर एसआईआर के द्वारा जो उनके वोटर्स हैं, उनके वोटर्स हैं उनका नाम काटा? देखिए सर, ये पहले बोले थे कि जो है ईवीएम हैक करके मोदी जीत रही है। हाँ। ईवीएम हैक कर रोना रो रहे थे, घाघरा उठा रहे थे। अब बोल रहे हैं कि जो है वोट चोरी कर रहे हैं। ये अपना स्टैंड क्लियर करें ना कि मोदी साहब ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं, उसमें ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत रहे हैं, या वोट चोरी कर रहे हैं। एक चीज स्टैंड करिए, अगर ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? गुमराह किसको कर रहे हो? देश को गुमराह करना बंद करो। ये जो है ना गुमराह कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। ममता बनर्जी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में उन्होंने ये कह दिया है कि हम यहाँ पर एसआईआर नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। हम इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। देखिए सर, ये दादागिरी उनका जो है ना नहीं चलेगी। मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, मोदी साहब और चाणक्य 21वीं सदी का चाणक्य हैं। इनका जो है कोई भी मंसूबा बेईमानी करके, धोखाधड़ी कर करके, फर्जी तरीका से चोरी कर करके, वोट चोरी कर करके जीतने का इनका जो मनसा है, अब ये खत्म हो चुका है। किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। एसआईआर होके रहेगा। बार बार मोदी साहब बोल दिए हैं, डंके की चोट पर एसआईआर होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। का डर है आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार क्यों विरोध कर रही है? कह रही है हम सड़क पर उतर जाएंगे। देखिए सर, एक एक बस्ती में 2-2 लाख आदमी है और वोटर है 3500। बताइए, ये 2 लाख आदमी कहाँ से आया? 3500 वोटर है। बताइए, 3500 वोटर निकल रहे हैं, 2-2 लाख वहाँ आदमी है, भीड़ इकट्ठा हुई है। तो 2 लाख आदमी जब चल जाएगा तो मात्र 3500 वोटर उसका रह जाएगा। तो ये फर्जी वोट कैसे दिला पाएंगे? तो इसी का उनको डर है। इसी बात का डर है। बिल्कुल। देखिए, कह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को चुना जा रहा है और उन मुसलमानों का वोट अधिकार काटा जा रहा है। जो मुसलमान टीएमसी को वोट किया करते थे, जो मुसलमान कांग्रेस को वोट किया करते थे, उन्हीं चुनकर उन लोगों का वोट अधिकार जो है वो काटा जा रहा है सारे के द्वारा। देखिए सर, ये फर्जी बात बोल रहे हैं, झूठ बात बोल रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान कर करके हमें लड़वाते आए हैं आपस में।
हमारा भाईचारे को ख़त्म करते आए हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात करती है मोदी सरकार। मोदी साहब में उनकी गारंटी है कि कोई भी यहाँ का जो लोकल बंदा है, लोकल बसिंदा, लोकल वोटर है, उनका एक बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात की एकदम गारंटी है, एकदम कोई उसका बाल बांका टेढ़ा नहीं कर सकता। बाल बांका टेढ़ा नहीं कर सकता। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? हुम्बा हुम्बा टुम्बा टुम्बा, हुम्बा हुम्बा टुम्बा टुम्बा, पश्चिम बंगाल से हैं। हुम्बा हुम्बा टुम्बा टुम्बा, लड़बो लड़बो गोड़बो झोड़बो कोड़बो। एसआईआर जानते हैं? वो क्या होता है? हम ये जानते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, अपने देश में पैदा हुए हैं, मेरे पापा पैदा हुए हैं, मेरे दादा पैदा हुए हैं, दादा के परदादा पैदा, वो वाला एसआर जानता हूँ मैं। वो वाला एसआईआर जानते हाँ, हैं? कि हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन सुनिए ना, बिहार चुनाव से पहले जो राहुल गांधी कहते थे कि वोट चोरी हो रहा है, देश में वोट चोरी हो रहा है, लेकिन अब उनका बयान पलट गया, कह रहे हैं कि एसआईआर के द्वारा बीजेपी चुनाव जीत रही है। वाह, क्या बात कही आपने। कहते हैं ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से आज ममता डर रही है तो एसआर से। आज ममता डर रही है तो एसआर से, क्योंकि वो आए हैं तारों के नीचे और बेचारे जा रहे तारों के नीचे से। हाँ, किस बात का डर है? वो कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में किसी से डरते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एसआईआर करेंगे तो आपको यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे। वाह, क्या बात है। मतलब लड़बो लड़बो लड़ो 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 लड़ो। मैं क्या लड़ो लड़ो क्या होता है? हैं? हद हो गया है। मेरी बात सुनो, मेरे इस देश का जो नागरिक थे उसका सम्मान है, जो मेरे देश का मुसलमान पैदा हुआ, उसके बाप दादा पैदा हुए, उसका भी सम्मान है। पर जो तारों के नीचे से आया है और पानी के अंदर से आया है, उसका सम्मान नहीं है, उसका अपमान है, और वो मेरे देश से बाहर जाएगा। हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ अपना जगह बना ले और टिक जाए। इसीलिए एसआईआर के जरिए उन्हें बाहर करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि फर्जी वोटर नहीं चाहिए। ये ममता वोट बैंक के लिए जो कर रही हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा भी काम तमाम करेगी हमारी बंगाल की जनता। तुम तो भगवान विरोधी भी हो। ये आप कैसे ये प्रमाण दे सकते हैं कि जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में मतलब कि रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान जो रह रहे हैं, वो ममता बनर्जी को ही वोट करते हैं, वो बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं? मेरी बात सुनो, जब उस देश का खा के आया, इस देश में जिसके सरकार में आया, वो उसी को तो वोट देगा, ममता को ही तो देगा। आज उसका ममता का ही तो फायदा होगा। अगर वो चले गए तो ममता रोड पे आ जाएगी, जनता जागरूक हो जाएगी कि आज जो कह रही है कि मैं दुर्गा पूजा नहीं होने दूंगी, दुर्गा पूजा के लिए भी सवाल उठा दिया। ये बंगाल की जनता है, ममता दीदी, लड़बो लड़बो लड़ो 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 करते रह जाओगी, पर यह जनता तुम्हें जवाब देगी और उखाड़ के फेंकना जानती है। और मैं तमाम उन बंगाल के लोगों को भी कहता हूं, तमाम बंगाल के जो योजनाएं सोच रहे हैं कि ममता चली जाएगी तो योजनाएं खत्म हो जाएगी, जो योजनाएं लगी हुई हैं, जो भत्ता सबको मिलता है और जो पैसा आवास जरिए मिलता है, वो योजनाएं ऐसी ही रहेंगी। अगर तुम उनको कोई भरगलाने की कोशिश करें तो ये गलत होगा। जो योजनाएं हैं वो ऐसे लगी रहेंगी। आपने दुर्गा पूजा की जब बात कही तो मुझे मेरे मन में एक और सवाल आया। टीएमसी के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में हम नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या नाम बताया तुमने? हुमायूं कबीर। कबीर क्यों लगाया तुमने? हुमायूं हुमायूं हुमायूं, और तेरे को हम तो घुमायो, हुमायूं तेरे को तो घुमायो। तू बाबर की औलाद है, हैं? बाबर की औलाद है तू, और कहेगा हम वहाँ बनाएंगे। तुझे बाबर की जगह भेजाएंगे, उसके बाद बताएंगे तू कहाँ से आया है। क्या समस्या है बाबर से? बताइए। हमारे देश में कई जमाने, क्या है बाबर से? बाबर कई जमाने में बाद यहाँ आया, बाबर आया, ठीक है, और यहाँ तमाम मंदिरों को तोड़ के उसने मस्जिदें बनाई। मुझे इतराज इस बात का है कि अगर वो अलग से बनाता, अपने मंदिर मस्जिद बनाता तो एक बात अलग थी, पर मंदिरों को तहस नहस करके इन्होंने वो किया काम, उल्टे सीधे काम। उनको ये कहते हैं नहीं बनना चाहिए बाबरी मस्जिद। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, भाई किस सोच, कोई और नाम हो सकता था। क्या नाम हो सकता? कोई और नाम हो सकता था। कह रहे हो नहीं हम भैया इस देश मुसलमानों का आइडल है। मेरी बात सुनो, वो उन्हीं का नाम रखेंगे। मोहम्मद साहब भी, आपका नाम थोड़ी ना रखेंगे। देखो मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं, मोहम्मद साहब उनके आइडल हैं। जैसे हम भगवान को पूजते हैं, वो मोहम्मद साहब को पूजते हैं, वो उनके आइडल है, उनको मानो, उनको पूजो। है ये कहाँ से आ गया बाबर?
ये कहाँ से आ गया? नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से, चलिए ठीक है। लेकिन जो बिहार पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है, लगातार बयानबाजी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हम बिहार में पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। एसआईआर आप क्या सोचते हैं कि वाकई में क्या बीजेपी वोट जीतने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए एसआईआर करवाती है हर चुनाव? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो नियम के अनुसार जो लागू हो रहा है वो लागू हो के रहेगा। और इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको रोक ले। ये देखिए अच्छी बात है, होना चाहिए एसआईआर, क्योंकि जो तारों के नीचे से अभी भागना चालू कर दिए हैं बहुत तेज़ी से, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, रोहिंग्या जितने भी हैं ये अदर कंट्री से, ये बहुत तेज़ी से निकलना चालू हो गए। और बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी रात भर सो नहीं रही है, रात में खून के आंसू रो रही है, क्योंकि उसको पता हमारा भी बंगाल से हाथ पैर साफ होना है। तो ये भी कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान में ही भागेगी। और अब इनके पास कोई सवाल है कि एसआईआर के द्वारा जो टीएमसी को वोट करते थे, जो वहाँ की जनता टीएमसी को वोट करती थी, उन्हीं का लोगों का तब वोट अधिकार काटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। सर वोट नहीं काटा जा रहा, आप बंगाल के अंदर रह कर और अफगानिस्तान पाकिस्तान से वोट डालने आओगे? इतनी कैसे हिम्मत हो गई आपकी भाई? और ये ममता बनर्जी ने पाल रखा था, बॉर्डर सिक्योर नहीं है। बिल्कुल बॉर्डर सिक्योर है, ये ममता बनर्जी ने पाल रखा था, उसके पालतू कुत्ते हैं ये। और वो कुत्ते आज भागने का काम कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि बिहार का रिजल्ट देख के इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही सर कहीं ना कहीं। और मैं कह रहा हूँ फिर बार बार, अब की तैयारी कर लो, भारतीय जनता पार्टी बहुत खतरनाक तरीके से बंगाल में घुसने वाली है। लेकिन विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है। कैसे विपक्ष कंफ्यूज है? पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसके बाद ईवीएम में कोई गड़बड़ी है उसका मुद्दा उठाया, अब उसके बाद एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है। आखिर वाकई में क्या बीजेपी वोट चोरी कर रही है इन सारे मुद्दों के? सर देखिए, बीजेपी वोट चोरी अगर कर रही होती तो बंगाल में सरकार हमारी कब की बन गई होती। अच्छा। और दूसरी बात ये, अब इनके पास रोने के सिवा कुछ काम नहीं है। मैं ये भी बता दूं, अब ये कोई मुद्दा उठा भी नहीं पाएंगे। एक बार बंगाल में सरकार बन गई ना तो ये चुपचाप सारे एक जगह बैठ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, आपस में टकराएंगे, और कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी कंट्री में जाके, मुसलमान कंट्री में जाके वहीं अपना घर बना लेंगे, सारे वहीं रहेंगे। क्योंकि भारत के अंदर से इनका पूरी तरीके से सुपाड़ा साफ हो रहा है। और जितना इन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया है, जितनी भी बर्बरता करी है, उसकी सज़ा भी इनको मिलेगी, पूरी तरीके से मिलेगी। और बंगाल में आपकी जब चुनाव होंगे, सबसे पहले बंगाल की धरती पे कदम रखेंगे योगी आदित्यनाथ। अगर उन्होंने कदम रख दिया सर, सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस पश्चिम बंगाल में अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, आप वहाँ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। सर आप अमित शाह जी को 2 मिनट के लिए किनारे कर दो और योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। और इतनी बंगाल के अंदर किसी की औकात नहीं है उनकी हेलीकॉप्टर को रोक ले। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब गृह मंत्री को नहीं वहाँ उतरने दिया गया, तो योगी जी तो एक उत्तर प्रदेश से केवल मुख्यमंत्री हैं। सर बिहार बगल में, देखिए बिहार का चुनाव था, बिहार में सरकार बहुत ऊंच नीच हो गई थी। खेसारी लाल यादव भी और मनीष कश्यप भी, कई लोग भारी मतलब लोग खड़े हो गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। कई लोगों ने तो मुंह से उल्टा सीधा ही बोल दिया। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पे भी विरोध कर दिया, कई चीज़ें ऐसी बोली। अब चुनाव हो गए, मैं कह रहा हूँ अब ये ना ईवीएम, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल पे आ जाता हूँ। सर देखिए, अब ये ईवीएम कोरोना इनके पास ख़त्म हो गया, अब ये एसआईआर पे आ गए, ठीक है। अब इसका कारण यही है कि जो बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी की वोट बैंकिंग कम हो रही है, वो ये दिख रहा है सर कहीं ना कहीं इतना सन्नाटा छा जाएगा कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाएगी, उन्हीं की वोट बैंकिंग बचेगी, बाकी ममता बनर्जी के चाहने वाले वहाँ पर कोई दिखेंगे नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम जनता की राय थी एसआईआर को लेकर कि क्या सोचती है कि एसआईआर क्या होता है, वाकई में क्या देश में एसआईआर होना चाहिए। उन चुनिंदा जो वोटर्स हैं जो अवैध तरीके से अपने फर्जीवाड़ तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, उनका नाम कटना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।